हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरएफ अड्डा। फिर से स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एथनो मेथोडोलॉजी, नृजातीय प्रणाली विज्ञान के बारे में, या जिसे नृवंश विज्ञान भी बुलाया जाता है। एथनो मेथोडोलॉजी होता क्या है, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, क्या इसके मेन की फीचर्स हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ यूजीसी नेट, सेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड अपडेट्स, और इसके साथ ही यूजीसी नेट जनरल पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की भी क्लासेस लेकर आती हूँ। और ये जो डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज है, इसके थ्रू स्पेशली मैं सोशियोलॉजी के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उनको ईजी तरीके से डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूला है। अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है चैनल पर डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज की, जहां पर आपको इस सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट सेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे, मिल जाएंगे। और 10 to 15 मिनट्स में यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी है सोशियोलॉजी के, उनको समराइज करने की कोशिश की है। अगर आप कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी, तो जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर यूजीसी नेट के साथ साथ रिसर्च, पीएचडी रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलता है। और यहाँ पर आप लोगों को सारी फीचर्स हैं, सारी चीजें डिटेल में समझाई जाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में। अब आप यहाँ पर नेम देखकर समझ ही चुके हैं, जो एथनो मेथोडोलॉजी के फादर या फाउंडर हम लोग बोलते हैं, वो है हैरोल्ड गारफिंकल, जिन्होंने अराउंड 1940s के पीरियड में, लेट 1940s में हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, जिन्होंने एथनो मेथोडोलॉजी, नृवंश विज्ञान या नृजातीय विज्ञान प्रणाली विज्ञान है, इस पर हमारा काम करना स्टार्ट किया। बट उनकी जो बुक है स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, ये 1967 में पब्लिश की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। अब एथनो मेथोडोलॉजी होता क्या है वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एथनो मेथोडोलॉजी बेसिकली एक मेथड है जहां पर हम लोग लोगों के जो एवरीडे लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, उसको कॉमन सेंस मेथड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई टिपिकल सोशियोलॉजिकल या रिसर्च के मेथड यूज नहीं करते, बल्कि अपने कॉमन सेंस मेथड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर अपनी जो सोशल रियलिटी है, सामाजिक वास्तविकता है, उसको समझने की यहाँ पर बात की जाती है। ये एथनो मेथोडोलॉजी का एक बेसिक मीनिंग है। अब अगर हम लोग बात करें, एथनो मेथोडोलॉजी एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है या मैक्रो पर्सपेक्टिव है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म है, जहां पर सिर्फ एक इंडिविजुअल के नजरिए से आप चीजों को देखते हो, या फिर ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है। तो ध्यान रखना, एथनो मेथोडोलॉजी को अक्सर बोला जाता है इट इज सर्टेनली नॉट मैक्रो। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं भी एज इट इज स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। एथनो मेथोडोलॉजी को बोला जाता है इट इज सर्टेनली नॉट मैक्रो। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड आर्टफुल प्रैक्टिसेस ऑफ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर आप माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट दोनों को ही यहाँ पर कवर करते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में ध्यान रखना है। सिंपल मतलब है, एथनो मेथोडोलॉजी में हम लोग हमारी सोशल रियलिटी, जो हमारा एवरीडे वर्ल्ड है, लाइफ है, उसको हम लोग यहाँ पर कॉमन सेंस मेथड्स के थ्रू समझने की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको जो अक्सर क्वेश्चन बनता है वो है, एथनो मेथोडोलॉजी के क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में एथनो मेथोडोलॉजी में बात की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मेन दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है एथनो मेथोडोलॉजी के, वो है इंडेक्सिकलिटी एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिविटी। इसके बाद आपके आते हैं एटसेट्रा प्रिंसिपल, डॉक्यूमेंट्री मेथड, कन्वर्जेशनल एनालिसिस, अकाउंटिंग, ग्लॉसिंग, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्विस लाइन की भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी का मतलब, जो कि सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एथनो मेथोडोलॉजी के। इंडेक्सिकलिटी का मतलब क्या होता है? कंटेक्स्ट के आधार पर, संदर्भ के आधार पर चीजों को समझना। क्योंकि जैसे हम लोग सोशियोलॉजी में बात करते हैं, सब्जेक्टिव चीजों की हम लोग बात करते हैं, तो आपकी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग चीजों का जो मीनिंग है वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं, इट्स कोल्ड, आप बोल रहे हो ठंड है, तो इसका अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग यहाँ पर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पर आपने बोला इट्स कोल्ड, तो आप एक तरह से ये कंप्लेंट के सेंस में बोल रहे हो कि वहां पर उनका जो एसी है या जो
वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, इसके वजह से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, ठीक है। या आप किसी अपने फ्रेंड के घर पे बैठे हो तो आप बहुत कैजुअल वे में भी ये चीज बोल सकते हो। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंडेक्सिकलिटी, मतलब कंटेक्स्ट के आधार पर, संदर्भ के आधार पर चीजों को यहाँ पर बात की जाती है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्ट बैक करना, मतलब चीजों को आप किस तरह से समझते हो। तो यहाँ पर बोला जाता है कि आप किसी चीज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके जो एक्शंस है वो यहाँ पे डिटरमाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है और क्लास में टीचर ये नोटिस कर रहा है कि स्टूडेंट, उसकी जो टीचर जो भी बात बोल रहा है, समझा रहा है, स्टूडेंट्स कुछ भी यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ ध्यान से बैठ के वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी सिर्फ शांत बैठे हैं, कुछ अपना रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। अब इस बात के दो मतलब होते हैं, या तो स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आ रहा है, या स्टूडेंट्स को टीचर्स की बात इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, सबको समझ में आ रहा है कि वो ध्यान से बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि टीचर की बात बिल्कुल स्टूडेंट के सर के ऊपर से जा रही है, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा और इसलिए वो कुछ डाउट भी नहीं पूछ पा रहे हैं। सो ये दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं सिचुएशन के। अब एज अ टीचर आप किस चीज को, उस चीज को किस तरह से देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके फर्दर एक्शन डिटरमाइन होंगे। मतलब अगर आपने इस सिचुएशन में ये मान लिया कि स्टूडेंट्स अगर चुपचाप बैठे हैं, मतलब उन्हें वो चीज अच्छे से समझ में आ रही है, तो फिर आप उसी तरह से आगे पढ़ाना कंटिन्यू करोगे, आपके एक्शंस उसी तरह से चलते रहेंगे। या फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर स्टूडेंट्स लगातार शांत बैठे हैं, हो सकता है उनको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर टीचर क्या करेगा, अपनी जो पढ़ाने का तरीका है वो चेंज करेगा, मतलब टीचर जो है अपने एक्शंस चेंज करेगा। सो रिफ्लेक्सिविटी इसी चीज के बारे में बात करता है कि किस तरह से आप अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अपने जो एक्शंस है वो चेंज करते हो। और एथनो मेथोडोलॉजी में हम लोग बेसिकली एक्ट करने के बारे में ही यहाँ पर बात करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आप किस तरह से एक्ट करते हो, एक्शंस परफॉर्म करते हो, हम उसी चीज के बारे में यहाँ पे ज्यादा बात करते हैं। तो आई होप ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आप सभी को समझ में आए हैं। इसके अलावा हम लोग एथनो मेथोडोलॉजी में यहाँ पर बात करते हैं अकाउंटिंग की, मतलब किस तरह से आप अपने आसपास का जो वर्ल्ड है उसका सेंस, उसका मीनिंग यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे, उनके एक्शंस को समझोगे, उसके बेसिस पर मीनिंग हम लोग सेंस करने की बात करते हैं, एटसेट्रा। प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात की जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल क्लियरली बतानी नहीं पड़ती, हम अज्यूम कर लेते हैं या हम समझ जाते हैं उन चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एयरपोर्ट पे गए हो, वहां पर आपको ये बोला जाए, सिक्योरिटी चेक इन में आपको यहाँ पर बोला जाए कि आपके पॉकेट में जो भी चीजें हैं वो रख दो। तो यहाँ पर उन्होंने बोला आपके पॉकेट में वॉलेट है, फोन है, कुछ भी पिन वगैरह है, वो सब आप निकाल दीजिए। तो वो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपका वॉलेट, फोन एक्सेट्रा सब कुछ निकाल के रख दीजिए। तो ये जो एक्सेट्रा यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपके फोन में, आपके सॉरी पॉकेट में जो भी है वो सब कुछ निकाल के हमें वहां पर रख देना है, सो दैट सिक्योरिटी प्रॉपर चेक इन हो सके। तो ये क्या है, एक्सेट्रा प्रिंसिपल्स है, मतलब हमें समाज में हर चीज क्लियरली बतानी नहीं पड़ती, कुछ चीजें इस तरह से यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। सेम चीज आप सर्विस लाइन के एग्जाम्पल में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए हो, आपको दिख रहा है कि वहां पे मेडिसिन लेने के लिए लाइन लगी हुई है, तो आप अपने आप जाके उस लाइन में खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है, ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि अगर जिसको भी मेडिसिन लेनी है वो सब इस लाइन में हमारे लगे हुए हैं, या डॉक्टर का चेकअप कराने के लिए सब लोग यहाँ पे इस लाइन में लगे हुए हैं, या इस वेटिंग एरिया में यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो ये चीजें हर किसी को आपको आके बोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद से ये चीजें अपने आसपास का माहौल देखकर समझ जाते हो। तो ये भी आपके एथनो मेथोडोलॉजी में ही आता है। हम लोग फिर यहाँ पे बात करते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू गारफिंकल ने क्या बताया था कि जब यहाँ पर आप लोगों का जो डेली रूटीन है उसमें कुछ चेंजेस करते हो, तो लोगों के बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को जाके अगर इस तरह से बोलने लगे, सर मे आई कम इन एंड सिट इन दिस रूम, तो पेरेंट्स शॉक हो जाएंगे कि ये इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा है, ऐसे तो हम अपने स्कूल में बात करते हैं, बट वो घर में इस तरह से बात कर रहा है, और घर का तो ऐसा रूटीन है नहीं कि हमें इस तरह से फॉर्मल होके बात करना पड़े। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने डेली रूटीन के रूल को ब्रेक किया, सो दैट आप लोगों का जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन है, उसे स्टडी कर सको। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग फेमस एग्जाम्पल लेते हैं टिक टैक
टैक टू गेम का। 0x गेम आप सभी लोगों ने बचपन में खेला ही होगा। तो इस तरह से गेम का रूल होता है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पर हमें चलना है, यहाँ पर हमें अपना जो नेक्स्ट मूव है चलना है। अब यहाँ पर इस गेम का रूल ब्रेक करते हुए क्या किया उन्होंने, प्लेयर को यहाँ पर हम लोग देखे कि जैसे आप देखो यहाँ पर भी आपका मैच बन रहा है, यहाँ पर भी मैच बन रहा है, तो उन्होंने इस गेम का रूल ब्रेक करते हुए ये जो लाइन है यहाँ पर अपना नेक्स्ट मूव चल दिया। तो आपने क्या किया, गेम का जो रूल है वो ब्रेक किया। तो लोगों के बिहेवियर में, रिएक्शन में किस तरह से चेंज आया ये उन्होंने यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश की। तो ये जो फेमस टिक टैक टू गेम है इसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया था ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ये भी चीज आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आ जाता है कन्वर्जेशनल एनालिसिस, मतलब जब लोग बातचीत करते हैं तो किस तरह से उनका कॉन्वर्जेशन चलता है, इसको भी उन्होंने एनालाइज किया था सो दैट हम लोगों का जो डेली बिहेवियर है, उनका जो रूटीन है समझ सकें। जैसे यहाँ पर उन्होंने बात की थी कि कंटेंट से ज्यादा यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज है, कंटेंट से ज्यादा हमारा जो मेन फोकस है वो बाकी चीजों पे होता है। जैसे आप किसी से अगर फोन पे बात कर रहे हो तो आप क्या बात कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप कब कहाँ पॉज ले रहे हो, कब कहाँ हाँ हूँ इस तरह की चीजें कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कन्वर्सेशनल एनालिसिस के थ्रू पता करने की यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। डॉक्यूमेंट्री मेथड भी हमारा इसी तरह से कि हम लोगों के जो अकाउंट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लोग चीज़ों का मीनिंग यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ों की उन्होंने बात की है। ग्लॉसिंग में भी इस तरह से हम लोग बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो आउटर बिहेवियर है उसके थ्रू हम लोग कैसे जो इम्प्लिसिट रूल्स है उनको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे उन्होंने यहाँ पे बात की थी कि सपोज आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आप कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, कितने फ्लुएंसी से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उससे देख के आपके जो इंटरव्यू हैं उन्होंने यहाँ पर अपना अंदाजा लगा लिया कि ये कितना अच्छा कैंडिडेट हो सकता है हमारी इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जब आपके इम्प्लिसिट रूल्स के बेसिस पे बाकी चीजें समझ ली जाती हैं तो उसे भी एक तरह से ग्लॉसिंग हम लोग बोलते हैं कि आपने फिल्टर आउट यहाँ पे कर लिया है, जो मीनिंग है चीजों को समझ लिया है। तो ये सारे कुछ आपके मेन एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में एथनो मेथोडोलॉजी में हम लोग बात करते हैं। सो आई होप आज का ये सेशन है वो आप सभी लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि एथनो मेथोडोलॉजी आखिर में है क्या। सो एथनो वर्ड का मतलब होता है पीपल। तो यहाँ पर आप लोगों के जो कॉमन सेंस, आपका जो उनका जो एवरीडे वर्ल्ड है उसको समझने की बात करते हो। कॉमन सेंस मेथड्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका सेंस निकालने के लिए, उसका मीनिंग यहाँ पे निकालने के लिए। सो आई होप ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। कमेंट में मुझे जरूर बताइए सेशन आपको कैसा लगा। इसी तरह से मेरे साथ अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा का कोर्स आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर जो कॉन्सेप्ट है आपको डिटेल में इसी तरह के एकदम रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया जा सकता है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 PM पर लाइव क्लासेस भी लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, और अच्छे से यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हो, उसी तरह के और इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी के वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा, और मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं तो वो भी जरूर बता सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।